आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह और विश्वास ने और अनेक सारे संकटों के समय, आपदाओं के समय, अनेक ऐसी स्थितियां जो हमको अव्यवस्थित करती थी, उस समय में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया और उत्तराखंड की जनता से जो उनका विशेष लगाव है, उसी के कारण से आज बहुत सारी असंभव चीजें संभव हो पाई। साथ ही मैं आज उत्तराखंड की अपनी देवतुल्य जनता को भी सादर नमन करता हूं, जिसने मुझे हर कदम पर अपार स्नेह दिया, अटूट विश्वास दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। आप सभी के इसी विश्वास ने मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान की है। आज मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर देहरादून जनपद की 219 करोड़ रुपए से भी अधिक की 41 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में इस पूरे देहरादून जनपद की आधारभूत सुविधाएं सशक्त करने में, यहाँ के विकास को गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, समय का चक्र कितनी तेजी से घूम जाता है, इसका एहसास आज मुझे आप सबके समक्ष यहाँ पर खड़े होकर हो रहा है। आज देखते ही देखते इस जिम्मेदारी पर आए हुए हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हो गए। लोग मुझसे पूछते हैं कि धामी जी, 5 साल पूरा होने पर आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लेकिन आज मैं इस मंच से मां गंगा को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मानकर एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने इन 5 वर्षों में कभी कोई दिन गिना नहीं, कभी कोई महीना नहीं गिना, कभी वर्षों की भी गिनती करने की कोशिश नहीं की। और सच बताऊं तो ये अधिकारी लोग यहाँ काफी सारे आए भी हैं, कुछ लोग जिलों में भी होंगे। मैं बहुत सारे लोगों को मैं जब फोन करता था, प्रातःकाल फोन करता था 10-11 बजे, तो मैं उनसे पूछता था कि अच्छा आप दफ्तर में हैं क्या? तो जब मैं ऐसी बात उनसे पूछता था तो वहां से आवाज नहीं आती थी, थोड़ी देर मौन हो जाता था। तब मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि ये मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। तब मैं ध्यान करता था तो मुझे लगता था कि आज तो दफ्तर ही बंद होगा, क्योंकि आज रविवार है। कई बार ये भी हम भूल जाते थे, क्योंकि जब मुझे प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली, तब मेरे मन में एक ही संकल्प था कि भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरे नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास करते हुए ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसका निर्वहन मुझे बिना रुके, बिना थके, पूरी निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करना है। मैंने समय नहीं गिना, मैंने सिर्फ आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद जो कठिन से कठिन समय पर मुझे मिलता रहा, मैं उसका जरूर आकलन करता रहा। वो मुझे हमेशा उत्साह देता रहा। भाइयों बहनों, ये पद मेरे लिए सत्ता का नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है। सेवा का ये यज्ञ पिछले 5 वर्ष से अनवरत रूप से चल रहा है, वो आगे भी इसी निरंतरता के साथ चलता रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार है। ये किसी वर्ग की सरकार नहीं है, किसी एक क्षेत्र की सरकार नहीं है, ये समग्र राज्य की सरकार है जो समेकित रूप से विकास कर रही है, चाहे वो नीति हो, माड़ा हो, या चाहे आराकोट से अस्कोट का क्षेत्र हो। भाइयों बहनों, ये जनगण मन की सरकार है। हमारे लिए पड़ाव ये उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ
राज्य बनाने का जो विकल्प रही संकल्प है उसको और अधिक मजबूती प्रदान करने का अवसर मात्र है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य सिर्फ कार्यकाल पूरा करना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। वर्ष 2035 तक देवभूमि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज शहर हो चाहे सीमावर्ती क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी दिन रात हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पारंपरिक खेती के साथ दुग्ध, मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद दो उत्पाद योजना, होम स्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी कई योजनाओं को हमने लागू किया है, जिससे आज हमारा युवा, हमारे घर का हमारा भाई, उसको नौकरी मांगने की आवश्यकता न पड़े, उसको वो नौकरी देने वाला बने, नौकरी मांगने वाला न बने। भाइयों बहनों, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण का ऐसी ऐतिहासिक अधिकार दिया है। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं आज धरातल पर चल रही हैं। आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम सबके सामने है। प्रदेश की बेटियां न केवल सरकारी सेवाओं में अपना परचम लहरा रही हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप और लघु उद्योगों के जरिए आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक उदाहरण हमारे राज्य ने प्रस्तुत किया है। 2,65,000 आज हमारे राज्य की बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, आज उत्तराखंड में चौतरफा बदलाव दिख रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग हो चुकी है। हमारी पवित्र चारधाम यात्रा हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है और इस साल तो सारे रिकॉर्ड, सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए हैं। लगभग 43 लाख 2 माह में ही चारधाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। अभी अजय भाई बता रहे थे कि आदि कैलाश यात्रा में 55,000 की संख्या अभी तक वहां पूरी हो चुकी है। कल तक जिन्हें अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उन सीमांत गांवों को पहला गांव मानकर विकास की नई आशा का संचार हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड ऐसी अनेक उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है जिन्हें कभी एक छोटे हिमालय राज्य के लिए असंभव माना जाता था। पहली बार G20 की बैठकों का सफल आयोजन हुआ। उसके 2 आयोजन यहीं ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में संपन्न हुए थे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन किया गया। वहीं पर्यटन को गति देने के उद्देश्य से पहली बार शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसा ऐतिहासिक निवेश सम्मेलन हुआ। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है कि पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना से अधिक बढ़ी है। पिछले 1 वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। प्रदेश में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए। स्टार्टअप्स की संख्या 700 से बढ़कर 1700 से अधिक हो गई है। भाइयों बहनों, पर्यटन और रोजगार को लेकर हमारी नीतियां रंग ला रही है। प्रदेशों